एक ऐसा चैप्टर जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी एसएसटी का साथी, ले आया हूं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर, एग्रीकल्चर फ्रॉम ज्योग्राफी। और जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस चैप्टर का क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है। सबसे पहले जानते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम सब जानते हैं हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है। बट अगर ये लाइन आ गई एग्जाम में तो उसमें लिखना क्या होगा? इसमें कवर करने हैं आपको टोटल में ये 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब हमारी कंट्री की 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, लेकिन टोटल 2/3, इसका मतलब होता है 67%, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि फूड और फूड ग्रेन्स बनाती है। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी बनाती है जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सेकेंडरी सेक्टर में यूज होता है। एंड एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और हमें मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज, मतलब दूसरी कंट्री का पैसा। वही चैप्टर में आगे जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग्स के बारे में। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, वेयर एज फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इस चैप्टर के अंदर दो तरह की फार्मिंग है। एक फार्मिंग होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर एक फार्मर सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो कर रहा है। और दूसरी तरफ होती है कमर्शियल फार्मिंग, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी जमीन पर बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है, जिसका पर्पस होता है मेन कमर्शलाइजेशन, मतलब कि मार्केट में सेल करना। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी दो टाइप होते हैं, अब उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और सबसे पहले दे रखा है उसका पहला टाइप, इसका नाम है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फार्मिंग सिर्फ खुद या खुद की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होती है। तो इन फार्मर्स के पास जो लैंड साइज होता है वो भी बहुत स्मॉल होता है। इनके जो टूल्स होते हैं बहुत प्रिमिटिव होते हैं, मतलब बहुत साधारण होते हैं, बहुत बेसिक टूल्स होते हैं, जैसे कि होज, दाव, डिगिंग स्टिक्स। एंड लेबर भी बाहर से हायर नहीं कर पाते ये लोग, क्योंकि ना तो इतनी जरूरत होती है और ना इतने पैसे होते हैं। तो फैमिली की या फिर कम्युनिटी की लेबर ही काम कर रही होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फार्मर की फैमिलीज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइजर या इरिगेशन मैनेज कर सके, वो नेचुरल जो मिलता है उसी से मैनेज करते। फार्मर बेसिकली एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है, वहां पर सीरियल या फिर अदर फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करता है ताकि अपनी फैमिलीज को सस्टेन कर सके, सरवाइव करवा सके। इस टाइप के एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, फार्मर उस जगह को छोड़ के किसी और जगह चला जाता है। जितना टाइम वो उस जगह पे नहीं रहता, उतने टाइम के अंदर उस जगह पर सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है। फिर वापसी आके जो क्रॉप ग्रो हुई होती है उसको स्लैश कर देता है, मतलब कि कट कर देता है। और कट करने के बाद बर्न कर देता है, जला देता है, ताकि उस क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापसी सॉइल में चले जाए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। इसके अंदर क्योंकि भाई साधारण टूल, ज्यादा कोई फर्टिलाइजर नहीं, और सीड्स भी पुरानी यूज होती हैं, तो लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो लो। बिकॉज वही रीजन है क्योंकि वो मॉडर्न इनपुट यूज नहीं कर रहा। ये है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है। और आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसके डिफरेंट नेम्स और भी गिवन है, जो कि आप बुक से पढ़ लोगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बाद दूसरा टाइप आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जिन जगहों पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए उस जमीन पर बहुत सारा इंटेंस प्रेशर पड़ता है, इसीलिए इसका नाम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये। लेकिन हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड इनपुट्स भी यूज करते हैं, मतलब इनके पास केमिकल वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं जो ये ऐड करते हैं। बट बिकॉज लैंड साइज इतना स्मॉल है, ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है प्रोडक्टिविटी के अंदर। भाई सेकंड सबसिस्टेंस फार्मिंग का टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और इस तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है उन एरियाज में जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन रहती है इसलिए लैंड पे
बहुत इंटेंस प्रेशर पड़ता है, इसलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, मतलब इसमें यूज होती है ज्यादा लेबर, मशीन्स वगैरह नहीं होती, लेकिन ये यूज करते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन प्रोडक्शन करने के लिए। तो फिर ये सब्सिस्टेंस क्यों है अगर ये मॉडर्न इनपुट को यूज कर रहे हैं? बिकॉज इनका लैंड साइज बहुत स्मॉल होता है। अब लैंड साइज स्मॉल हुआ तो हुआ कैसे? तो इसका रीजन है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इमेजिन करो, आज से 200 साल पहले एक फैमिली के पास बहुत बड़ा लैंड था, फिर उनके आगे जनरेशन में उस लैंड को डिवाइड कर दिया गया, फिर अगली जनरेशन में उस हिस्सों के और हिस्से हो गए, और ऐसे जनरेशन करते करते वो जमीन जिसपे सिर्फ 2 लोग रहा करते थे, आज उस जमीन पे हजारों लोग डिपेंडेंट है। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट, और वो उस छोटे से हिस्से से मैक्सिमम आउटपुट गेन करने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में वो यूज करता है फर्टिलाइजर, केमिकल्स, जिससे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है एग्रीकल्चर लैंड पे। ड्यू टू इंटेंस प्रेशर, इसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये है हमारी 2 सब्सिस्टेंस फार्मिंग के टाइप। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद दूसरा जो टाइप आता है उसका नाम है कमर्शियल फार्मिंग। भाई अब जानेंगे कमर्शियल फार्मिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस टाइप की फार्मिंग के अंदर हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट यूज होते हैं, जैसे कि HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज होंगे। लेकिन क्या हर स्टेट में कमर्शलाइजेशन या फिर कमर्शियल फार्मिंग इक्वली चल रही है? नहीं। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एग्जाम्पल के लिए, राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर राइस ग्रो किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज लैंड पे, ताकि उसको मार्केट में सेल किया जा सके। बट उड़ीसा में वो एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, मतलब उड़ीसा के फार्मर इसको सिर्फ इतना ही ग्रो करते हैं जितना कि उनकी फैमिलीज को मिल जाए। और भाई अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है, और इस पे एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क का, छोड़ के मत जाना। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, एंड इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब जो लार्ज स्केल पे हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल क्रॉप लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जितनी भी क्रॉप इस एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होती हैं, वो सारी एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में चली जाती हैं फिनिश गुड बनने के लिए। प्लांटेशन जो है वो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड को कवर करते हैं, मतलब कि एक बड़ी जमीन पे करते हैं, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स कहा गया है। लेबर जो कि बाहर से हायर होके काम करने आती है, सबसिस्टेंस में फैमिली की लेबर थी, लेकिन यहाँ पर लेबर आती है बाहर से काम करने के लिए, और सारा का सारा प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने बताया, एज रॉ मटेरियल रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एग्जाम्पल, इन इंडिया टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये सारी क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, और कॉफी इन कर्नाटका, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप के। आपको मैंने अभी बताया कि इसके अंदर मेनली प्रोडक्शन की जाती है मार्केट्स के लिए। तो इसमें एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। भाई प्लांटेशन की जो क्रॉप है वो फैक्ट्री तक अपने आप चल के थोड़ी ना जाएगी, ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ चाहिए कम्युनिकेशन। ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है। क्योंकि ये डेवलप हो रही है, तो ये हेल्प कर रही है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन एज वेल। ये है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोड़ के मत जाना। अब आगे जानते हैं टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन के बारे में। हमारी कंट्री के अंदर टोटल 3 क्रॉपिंग सीजन, राबी सीजन, खारिफ एंड जैद, ये 3 सीजन हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राबी क्रॉप्स के बारे में। राबी क्रॉप्स को विंटर में ग्रो किया जाता है, तभी इस सीजन को विंटर सीजन भी कहा जाता है। सोइंग होती है अक्टूबर टू दिसंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल टू जून के अंदर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, रेनफॉल, ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। कभी कभार दिसंबर में, जनवरी में थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है।
उसका रीजन होता है टेम्परेट साइक्लोन्स, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है एंड ये रेनफॉल प्रेसिपिटेशन बहुत जरूरी है इन क्रॉप की अच्छी प्लांटेशन के लिए, इन क्रॉप की अच्छी ग्रोइंग के लिए। ये है राबी क्रॉप्स, ऑल्सो रेफर्ड एज विंटर क्रॉप्स। भाई दूसरे नंबर पे आती हैं खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप ग्रो करते हैं जब मॉनसून आता है, इसीलिए इसको मॉनसून सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। हार्वेस्टिंग होती है इसकी सितंबर टू अक्टूबर में, और कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप के एग्जांपल हैं पैडी, राइस, मेज, जवार, बाजरा, तुर, इसको अरहर की दाल जो होती है वो कहा जाता है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू आ जाता है कि इन चार में से कौन सी खारिफ नहीं है, या इन चार में से कौन सी खारिफ है। तो सारी ध्यान रखोगे तो आपका एमसीक्यू में एक नंबर आ जाएगा। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तीन तरह की पैडी ग्रो की जाती है। पैडी का मतलब राइस होता है, ये भी एमसीक्यू आता है, और वो तीन टाइप के नाम हैं ओस, अमन, बोरो। ये हैं तीन पैडी क्रॉप के एग्जाम्पल जो कि असम और बंगाल एंड उड़ीसा में ग्रो की जाती हैं। ये है खारिफ क्रॉप। अब राबी और खारिफ के बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड बचता है, और उस टाइम में ग्रो की जाती है जैद क्रॉप। इन बिटवीन द राबी एंड खारिफ सीजन देर इज अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग समर मंथ, एंड वो टाइम होता है जैद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप जो कि जैद में ग्रो की जाती हैं, ये है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, कुछ वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप। और अगर बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन को तो ग्रो होने में लगभग एक साल लग जाता है। तो भाई ये थे एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हमने कवर किया एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन। बहुत जल्द मिलेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें इस चैप्टर के आगे आने वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।